हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ, यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। आपके लिए एनएचएम की तरफ से शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिया गया है कि एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है, जिसके अंदर आपका कंप्लीटली जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, उस चीज़ के बारे में भी क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, आपको कंप्लीटली जानकारी दें, पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, अगर मैं पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स और एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बात करूँ तो आपको स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और नर्सिंग ऑफिसर और काफ़ी सारी मेडिकल ऑफिसर, काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस भर्ती के बारे में मैं कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली डिटेल आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, या फिर कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1 जून, यानी कि 1 जून आपकी क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 1 जून तक इस वैकेंसीज को जरूर से आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल से डिस्कस करूँगा आप सभी साथियों के साथ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर यहाँ पर बात कर लूँ तो 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीटली वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के बारे में। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ की अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूँ तो बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा किया हुआ है या फिर जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, एएनएम की पोस्ट की डिटेल के बारे में बताऊं कि एएनएम की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल रहेगा। तो एएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एएनएम की इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एएनएम का कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना एएनएम का कोर्स बिल्कुल से आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के अंदर जो एमबीबीएस कैंडिडेट है, कि जिन्होंने क्या कर रखा है, अपनी एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है ये चीज़ आपको मैं ज़रूर से बताऊंगा। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट 1 जून, यानी कि 1 जून आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, ऑफलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा, और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपकी लगने वाली है। उसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल्स हैं, यानी कि आपका नेम हो गया, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उस चीज़ के बारे में आपको बता दूं कि अपने जो मोबाइल नंबर हैं और मेल आईडी हैं, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, क्योंकि इस भर्ती की जो आपकी आगे की अपडेट है या फिर जो आपकी आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी के माध्यम से। तो इसलिए आपको ये दोनों जो आपके पॉइंट हैं इनको आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, यानी कि आपको इनमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आगे की जो अपडेट है
वो आपको इन्हीं के माध्यम से आपको पता लगने वाली है, ठीक है। ये आपका क्या है फॉर्मेट है, बिल्कुल से इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लो और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर दो, फिल कर दो। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है किसी भी वैकेंसी को लेकर, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल पब्लिक हेल्थ ऑफिसर एनकी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। इन हाउस रिक्रूटमेंट 18 मई यानी कि 18 मई को जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। 18 मई को आपका नोटिफिकेशंस रहने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके क्या रहेंगे, और आपको मैंने कंप्लीटली जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो को लेकर। और सबसे बड़ी आपको मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ कि इस भर्ती का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दो। किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ।